नवंबर सन 2022 में अपनी मुद्दत मुलाजमत में 3 बरस की तौसीह मुकम्मल करने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की दोबारा तौसीह का मामला एक बार फिर जेर बहस है। हालांकि फौजी तर्जुमान ने इसे महज कयास आराइयाँ करार दिया है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी वाज़ेह किया है कि अभी नवंबर बहुत दूर है और दोबारा तौसीह फिलहाल जेर गौर नहीं। जहां आर्मी चीफ की तौसीह वाले गुफ्तगू हो रही है, वहीं इस्लामाबाद में ये अफवाहें गर्म हैं कि हो सकता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी का ऐलान कई माह पहले कर दें। ख्याल किया जाता है कि इमरान खान मुल्क की तारीख के मुतनाज़ तरीन साबिक ISI चीफ और मौजूदा कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को नया आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, जो अपनी खुसूसी सलाहियतों के बल पर न सिर्फ इन्हें अपने इक़्तिदार की बकिया मुद्दत पूरी करवाने में मदद देंगे, बल्कि अगले आम इंतख़ाबात में दोबारा हुकूमत दिलवाने में भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बाखबर ज़राए का कहना है कि ISI चीफ की तकर्रुरी पर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन पैदा होने वाली दूरियां अब एक खरीद की सूरत इख्तियार कर चुकी हैं और मौजूदा हालात में वज़ीर आज़म नहीं चाहते कि वो अपोजिशन के हाथों तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में इक़्तिदार से फारिग हो जाए। याद रहे कि कुछ अर्सा पहले अपने तर्जुमानों के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस खदशे का इजहार किया था कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाकर चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने की साजिश की जा रही है। सियासी तज्जियाकार कहते हैं कि इमरान खान ने दरअसल नाम लिए बगैर साजिश का इल्ज़ाम मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट पर आयद किया था, क्योंकि इस मुल्क में हुकूमत वक्त के खिलाफ साजिश इस्टेब्लिशमेंट के बगैर मुकम्मल नहीं हो पाती। ताहम जब एक हालिया ब्रीफिंग में फौजी तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार से इस बारे सवाल किया गया तो उन्होंने इन बातों को महज कयास आराइयाँ करार देकर मुस्तरद कर दिया था। जनरल बाबर इफ्तिखार ने आर्मी चीफ की तौसीह के हवाले से भी यही मौक़िफ़ अपनाया था और इस हवाले से की जाने वाली बातों को कयास आराइयाँ करार दिया था। जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह का मामला इससे कबल सन 2019 के आखिर में भी मौज़ूए बहस रहा था। जब इमरान खान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को बुनियाद बनाकर उनकी मुद्दत मुलाजमत में 3 बरस की तौसीह के अहकाम जारी किए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर पहले कानून साजी का हुक्म दिया। याद रहे कि जनरल बाजवा को अपनी 3 साल मुद्दत मुकम्मल करके सन 2019 में रिटायर होना था। अलबत्ता वज़ीर आज़म ने इनकी मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसीह का फैसला किया। जनरल बाजवा की तौसीह रवां साल नवंबर में ख़त्म हो रही है, लेकिन इससे 10 माह पहले ही इस मामले पर बहस शुरू हो गई है। मुबस्सिरीन का कहना है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत पर तौसीह पर बहस इस मामले को सियासी बना देगी, जो कि एक मुनज़्ज़म इदारे के लिए नुकसानदेह हो सकती है। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा है कि वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से 10 माह पहले ही इस मामले को मुतनाज़ बनाकर दरअसल फ़ौजी क़यादत को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम कानूनी माहिरीन का कहना है कि जिस तरमीम के ज़रिए मौजूदा हुकूमत ने वज़ीर आज़म को आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह का इख्तियार दिया था, उसी तरमीम के ज़रिए वज़ीर आज़म को आर्मी चीफ को क़ब्ल अज़ वक्त घर भेजने का इख्तियार भी हासिल हो चुका है। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक आर्मी चीफ का तकर्रुर दुनिया में एक मामूल का अमल होता है और पाकिस्तान में भी इसे इसी अंदाज में लिया जाना चाहिए। वो कहती हैं कि मीडिया में अभी से आर्मी चीफ के तकर्रुर के हवाले से बहस का कोई खास जवाब नहीं, लिहाजा वज़ीर आज़म इमरान खान का यह कहना दुरुस्त है कि अभी इस मामले पर गौर का वक्त नहीं आया और इस हवाले से वज़ीर आज़म अपनी काबीना से मुशावरत करने के बाद ही कोई फैसला करेंगे। तज्जियाकारों के मुताबिक ये मामला इसलिए भी अहमियत का हामिल नहीं है क्योंकि फ़ौज की क़यादत एक मुस्तकिल अमल के तहत चल रही होती है और एक आदमी के आने या तब्दील होने से फ़र्क नहीं पड़ता। इनका कहना है कि पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता यही तरीका राइज होना चाहिए कि आर्मी चीफ का तकर्रुर एक मामूल का अमल हो, जैसा कि बहरिया और फ़िज़ाइया के सरबराह के तकर्रुर पर कोई बहस नहीं की जाती। दिफाई अमूर के सहाफ़ी और मुबस्सिर एजाज़ हैदर कहते हैं कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत पर तौसीह या तकर्रुर के हवाले से बहस व मुबासा इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि माजी में मुद्दत मुलाजमत में तौसीह की रिवायत कायम हुई। उन्होंने कहा कि बहस उस वक्त ही ख़त्म हो सकती है जब आर्मी चीफ की मुद्दत में तौसीह की रिवायत को ख़त्म किया जाए। उनके बकौल अगर सियासी क़यादत समझती है तो मुद्दत की हद मुस्तकिल 3 साल से बढ़ाकर 4 बरस कर दे, मगर मियाद पूरी होने के बाद नई तकर्रुरी अमल में आनी चाहिए। एजाज हैदर कहते हैं कि मौजूदा और माजी की हुकूमतों की जानिब से तौसीह की कायम की गई रिवायत के सबब एक गैर ज़रूरी मसला खड़ा हो जाता है और इस वजह से सियासी और अस्करी क़यादत के माबैन ताल्लुकात पर भी सवाल उठते हैं। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह से मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान का कहना था कि तमाम बातें कयास आराइयों पर मबनी हैं और इस पर बात नहीं की जानी चाहिए। 5 जनवरी को प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि ऐसी बेबुनियाद कयास आराइयों पर गौर न किया जाए और ना ही ऐसी चीज़ों को हवा दी जाए। इसके एक रोज़ बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक सहाफ़ी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह से मुतालिक अभी गौर नहीं किया गया। एजाज हैदर समझते हैं कि दिफाई इदारे के सरबराह के तकर्रुर के मामले पर बहस से ये मामला सियासी नौइयत का बन जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह
فوج جو کہ ایک منظم ادارہ ہے وہ سیاسی اور دیگر قیاس آرائیوں کی زد میں آ جائے گا، جو کہ کسی صورت درست نہیں ہوگا۔ اعجاز حیدر کہتے ہیں کہ جب حکومت میعاد کے قوانین سے صرف نظر کرتی ہے تو اس قسم کی روایت قائم ہو جاتی ہے اور پھر یہ مسئلہ بار بار کھڑا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ سیاسی طور پر اٹھتا رہے گا اور قیاس آرائیاں ہوتی رہیں گی، جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ ان کے بقول اس عمل سے فوج کا ادارہ متنازع ہو جاتا ہے اور عالمی جریدوں میں اس موضوع پر خبریں لگنے سے بیرونی دنیا میں پاکستان کا تاثر خراب ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سارے عمل میں سیاسی ڈھانچے کی کمزوریاں بھی سامنے آتی ہیں اور اس سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ قواعد و قوانین کی پابندی کی جائے اور اس قسم کی غیر ضروری الجھنوں میں نہ الجھا جائے۔ بحث و مباحثے کے اس ماحول میں پیپلز پارٹی کے رہنما مصطفیٰ کھوکھر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے بیان کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے بارے میں ابھی نہیں سوچا کے بعد جنرل باجوہ کو باوقار طریقہ اپناتے ہوئے ان قیاس آرائیوں کو ختم کر دینا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر اپنے ایک بیان میں مصطفیٰ کھوکھر نے کہا کہ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم جان میجر نے اپنی الوداعی تقریر میں کہا کہ جب پردہ گر جائے تو یہ رخصت ہونے کا وقت ہوتا ہے، لیکن اعجاز حیدر کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ کو قبل از وقت اعلان نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ فوجی قوانین کے منافی عمل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سروسز رولز میں ایسا کہیں نہیں لکھا کہ توسیع لینے یا نہ لینے کے بارے پہلے سے اعلان کیا جائے، لیکن اہم ترین سوال یہ ہے کہ کیا آرمی چیف کو مزید توسیع دی جائے گی یا وقت سے پہلے گھر بھیج دیا جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔